आप सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना। भाई इसीलिए तो कहा है ये तो बड़े कमाल की थेरेपी है, ना कोई दवा ना कोई झंझट। आखिर ये थेरेपी काम कैसे करती है? तो आइए चलते हैं अपने आलिमों के पास, उन्हीं से जानते हैं। कोई पेशेंट हमारे पास आता है, उसका सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है? करेक्ट डायग्नोसिस। ये एक ऐसी साइंस है जिसमें अगर करेक्ट डायग्नोसिस हो तो बहुत मिराकुलस रिजल्ट मिलते हैं। डायग्नोसिस के 3-4 तरीके एक्यूपंक्चर में बताए गए हैं। वन इज़ द नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, आप MRI कराएं, एक्सरे कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं और पैथोलॉजिकल टेस्टिंग वो करा सकते हैं। एक्यूपंक्चर की जो अपनी डायग्नोसिस है इट इज़ वेरी वेरी मिराकुलस। या तो पल्स जो नब्स देखी जाती है, बेसिकली 3 और 3 6 यहाँ पर होती हैं और 6 नब्स यहाँ पर होती हैं, पल्स कहते हैं उनको। 6 यहाँ से चेक करते हैं, 6 यहाँ, जिससे आपको पता चल जाता है बॉडी में क्या बीमारी है। जो एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट हैं वो नब्स देखते हैं या आँखों को चेक करते हैं। लेंस से आइरिस डायग्नोसिस किया जाता है, जो आँख के अंदर की लेंस है उसको अच्छे से चेक करते हैं। उसको पढ़ के भी एक्यूपंक्चर जो डॉक्टर हैं वो बीमारी बता सकते हैं और पता कर सकते हैं। तीसरा होता है टंग डायग्नोसिस, जीभ के ऊपर की लेयर, जीभ के ऊपर क्या क्या है उसको देख के टंग डायग्नोसिस करके। दीज आर द 3, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द पल्स डायग्नोसिस। उसको डायग्नोस करते हैं सबसे पहले, किसी एक पेशेंट को बुलाते हैं, उसको शांत बिठा के पल्स डायग्नोसिस करते हैं। करने के बाद एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन से मेरिडियंस में एनर्जी कम है, ज़्यादा है, क्या इम्बैलेंस है। हमारे शरीर में 365 के करीब पॉइंट्स हैं और 12 मेरिडियंस के चैनल्स बने हुए हैं। इन चैनल्स के थ्रू एनर्जी फ्लो होता है। जहाँ एनर्जी फ्लो होता है और वो कहीं रुक जाए तो उसमें दर्द हो जाता है। उसको चाइनीज़ एक्यूपंक्चर में आशी पॉइंट बोलते हैं। आशी बड़ा आसान है कहना, शी, दैट मीन्स पेनफुल है। उसी पॉइंट को लेकर फिर उसके हिसाब से उस चैनल को टैप किया जाता है और ये हिसाब लगाया जाता है कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको टैप किया जाए जिससे कि एनर्जी रुके नहीं आगे और आगे ट्रीटमेंट ठीक चलता रहे। ये तो इसका डायग्नोस्टिक लाइन है। फिर उसके बाद हम ऐसे नीडल्स होती हैं एक्यूपंक्चर में, बहुत तरह की नीडल होती हैं, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ गोल, अलग अलग तरह की नीडल हैं। ये जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ दिस इज़ 1 चून नीडल। 1 चून एक चून करके एक मेजरमेंट होती है, जैसे मीटर करके लेंथ को नापा जाता है, ऐसे चून करके एक्यूपंक्चर बॉडी पे नापते हैं। दीज आर डिस्पोजेबल नीडल। मैंने अभी सील आपके सामने खोला है, ऐसे सील खोलते हैं। डिस्पोजेबल नीडल यूज़ करते हैं जिससे कोई ख़तरा नहीं तो अदरवाइज़ लोग बहुत डरते हैं कि सुइयों से ये हो सकता है, वो हो सकता है, आजकल एड्स वगैरह का। बट दीज आर डिस्पोजेबल, आप यूज़ करें और थ्रो करें। दीज आर इम्पोर्टेंट नीडल्स। बेसिकली बाहर की नीडल होती हैं, सील्ड होती हैं और बहुत सेफ़ हैं। बहुत थिन है इसका, आप देखेंगे बिल्कुल एक बाल जितनी पतली ये नीडल होती है। ये एक वाली है, इससे छोटी भी आती हैं। इनको बॉडी पे कहीं कहीं जगह लगाया जाता है, बॉडी पे इस पार्ट पे डिपेंड करता है कि एक्यूपंक्चरिस्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं क्या बीमारी है, उसमें किस पॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट देना है। फिर इसको लगा के छोड़ते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, डिपेंड करता है किस बीमारी में छोड़ते हैं। एक सेशन, दिस इज़ 1 सेशन। उसके साथ में नीडल के साथ साथ कुछ बीमारियों में हम लगाते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है बहुत माइल्ड 9 वोल्ट्स के आसपास। या फिर एक आती है हर्बल स्टिक, मॉक्सिबुशन करके। मॉक्सिबुशन स्टिक गरम करके वो लगाया जाता है। ये ट्रीटमेंट मेथड होते हैं एक्यूपंक्चर करने के लिए। एक सेशन आधे घंटा 10 मिनट का होता है। इट डिपेंड्स कि पेशेंट को क्या बीमारी है। तो यूजुअली एक सेशन से भी ठीक हो सकता है कुछ बीमारियों में, कुछ में 3-4 सेशन
अदरवाइज जनरली ज़्यादातर बीमारियों में 10 से 12 सेशन का एक कोर्स होता है, जिसमें रोज़ आधा घंटा 45 मिनट तक नीडल्स लगाते हैं। उसके साथ में एडिटिव ट्रीटमेंट्स लाइक स्टिमुलेशन, मॉक्सिबुशन, ये सब किया जाता है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मिनिमम नीडल्स यूज़ करने का प्रावधान है इसके अंदर। ये नहीं कि ये 12-12, 15-15, 20-20 नीडल इस्तेमाल होंगे। इसकी नीडल स्पेशल होती है 32 गेज की, और ये नीडल जो है जब बॉडी में जाती है तो पेन नहीं होता। जब ये नीडल बॉडी में जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो जो एनर्जी वहाँ पर इकट्ठी हुई होती है वो बर्स्ट हो जाती है। इसको बर्स्ट करना ही एक्यूपंक्चर का काम है, और एक्यूपंक्चर मीन्स बर्स्ट कर देना। एक्यूट को पंक्चर कर दिया, दैट इज एक्यूपंक्चर। चाइनीज में इसको बोलते हैं तेन यन। एक्यूपंक्चर इज तेन यन, मीन्स नीडल से ब्रेकअप कर देना। तो उसको ब्रेकअप करके एनर्जी को आगे फ्लो कराया जाता है, मेरिडियंस के थ्रू भी ऐसे, पॉइंट्स के थ्रू भी ऐसे, क्योंकि वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। चैनल सारे कनेक्टेड हैं, सारे मेरिडियन से कनेक्टेड हैं। इसलिए जो उसका एंड एक पॉइंट से ट्रीटमेंट जब शुरू होता है वो उसका मेन पॉइंट होता है, जैसे किसी कंपनी का हेड ऑफिस होता है, वहीं से आगे ट्रीटमेंट चलता है और आखिर तक जाकर इफेक्ट करता है, अपनी पूरी चैनल को ठीक करता हुआ। ये तरीका है इसमें ठीक करने का। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वही हैं, पॉइंट्स आर सेम एग्जैक्टली। सपोज दिस पॉइंट, एक्यूप्रेशर करना है तो प्रेशर कर दिया, पंक्चर में निडल है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम एक प्रेशर पॉइंट को प्रेशर करने निकलते हैं, सो हार्डली हम एक पॉइंट को कितनी देर प्रेशर कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 मिनट। लेकिन जब एक निडल लगाई जाती है तो वो हाफ एन आवर तक निडल पेशेंट की बॉडी में रहेगी, आधा घंटा उस पॉइंट को लगातार एक्टिवेट करती रहेगी, और इस वजह से हमें रिजल्ट्स जो हैं, परिणाम जो हैं वो जल्दी मिलते हैं, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। आहिस्ता आहिस्ता ये थेरेपी लोगों के बीच अपनी एक खास जगह इख्तियार कर चुकी है और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो चलिए उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। Hi, my name is Miki Nagata. I'm coming from Japan. I'm Japanese. I'm working for the computer every day, so I have really stuck my shoulder and headache and really sore my eyes. And acupuncture around neck and the shoulder is a really good help for that, because your blood is going around your body. So it's really good for help for the office worker. My name is Amit Basoya. I'm a student of BBA first year. मैं कॉलेज जाता था। मैं बाहर का खाना काफ़ी खाता हूँ क्योंकि घर पे सुबह कॉलेज जल्दी निकलना होता है। पेट की प्रॉब्लम होने लगी काफ़ी। फिर मैंने घर वालों को बताया, उन्होंने मेरे को काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए। काफ़ी परेशान रहा, मेरे को उससे कोई रिलैक्स नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ पे एक एक्यूपंक्चर का यहाँ पे साउथ एक्स में वो कैंप लगा था वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ जाके अपनी डॉक्टर को परेशानी बताई, मेरे को ऐसे ऐसे पेट में प्रॉब्लम होती है। फिर उन्होंने मेरे को एक्यूपंक्चर पिंस वगैरह लगाई हाथों में। फिर उससे मेरे को फर्स्ट सेट में काफ़ी रिलैक्स मिला। फिर उनका 1 या 1.5 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता। फिर मैं उसे रेगुलर लेने लगा एक्यूपंक्चर को। मदन लाल गुप्ता हमारा नाम, और पार्किंसन की बीमारी है, और यहाँ करीब 7 महीने से हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जिससे हमें एक ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। बड़ी तेज़ी से रिकवर होना शुरू हुआ। ऑटोमेटिक जो है 20-30% बेनिफिट हो चुका। मेरा नाम राकेश राजपूत है। मैं बाई प्रोफेशनली वीडियो एडिटर हूँ। आज से 7 साल पहले जब मैं दिल्ली में आया था तो यहाँ पे मैं अकेला रहता था। जो अकेला रहता था मैं बाहर से खाना खाता था, और बाहर का खाना मेरे को सूट नहीं करता था, और मेरा पेट रेगुलर ख़राब रहता था। तो इसके लिए मैंने एलोपैथिक दवाई ले ली, लेकिन वो मेरे को सूट नहीं करती थी। उससे मेरे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। उसे एक साइड इफेक्ट किया था, मेरे बाल उठते चले जा रहे थे धीरे धीरे। इसके बाद फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल करो। फिर आयुर्वेदिक के पास डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरे को बहुत सारे च्यवनप्राश और ये वगैरह सब रख दिए मेरे सामने। इसी से मेरा पेट बढ़ जाएगा, तो एक टेंशन और शुरू हो गई। अब इसी टेंशन में मेरा पेट तो मेरा रेगुलर ख़राब रहता ही था। अब फिर मेरे को किसी फ्रेंड ने बताया कि एक्यूपंक्चर है पैथी, उससे आपका क्या है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैंने पूछा उसमें क्या हुआ, उसमें सुइयाँ लगानी पड़ेगी। मैंने कि पागल हो गया है, एक सुई लगाने डरता हूँ मैं तो, एलोपैथिक में डर के भाग जाता हूँ। यहाँ पे 10-10 सुई लगवाएगा आप शरीर के अंदर, ये एक टेंशन और शुरू। मैंने कि ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं बोला इसमें दर्द नहीं होता, आराम से जाओगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं हिम्मत बना के गया, वहाँ पर देखा तो सारी सुइयाँ लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं बैठा। लेकिन वहाँ पर दर्द, उन्होंने बोला कि इससे दर्द नहीं होगा। तो फिर मैंने एक हिम्मत करके सुइयाँ लगवाई, तो बिल्कुल चीटी के रहा और दर्द हुआ, दर्द कुछ खास नहीं हुआ।
तो पहली सिटिंग के बाद ही मुझे कुछ असर पड़ा, तो मुझे विश्वास हुआ। फिर मैं एक सिटिंग के लिए फिर वापस उनके पास गया, तो 2-3 सिटिंग लेने के बाद मेरा पेट की प्रॉब्लम की, जो पेट में प्रॉब्लम थी, डाइजेशन सिस्टम ख़राब था, वो काफ़ी क्योर हो गया। अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलने लगा, पेट भी सही हो गया। तो फिर उनकी जब भी मेरे को पेट खराब होता है, अब मैं एलोपैथिक या दूसरी पैथिक के पास नहीं जाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, 1-2 सिटिंग लेता हूँ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब 3-4 साल से बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ और कोई पेट खराब नहीं है। एक्यूपंक्चर से मैं तो ठीक हो गया, पर मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको एक्यूपंक्चर को एक बार यूज़ करके देखिए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, विदाउट मेडिसिन है। इससे काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है इससे, और कोई परेशानी नहीं होती, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसे यूज़ करें एक्यूपंक्चर को। नहीं, सबसे बड़ा खूबी तो ये है कि दूसरी दवाइयों के अंदर मुझे साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो ही नहीं रही थी ढंग से, ऊपर से उनकी साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन एक्यूपंक्चर में कोई अंदर से तो कोई दवाई खा ही नहीं रहा था, तो ये था कि जब अंदर पेट में कोई दवाई नहीं जा रही है तो फिर डर किस बात का। इसलिए मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि दवाई नहीं खा रहा हूँ, और वो साइड इफेक्ट्स कुछ था ही नहीं इसका। इससे मुझे और इस पर विश्वास बनता चला गया। मेरा नाम प्रभा छाबड़ा है। जब मेरे बच्चों के एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, कैरियर का टाइम था, मुझे नींद ही नहीं आती थी, तो मैं स्लीपिंग टैबलेट की जगह ईयर एक्यूपंक्चर लगवाती थी। तो मुझे 1-2 साल जब तक बच्चों के एडमिशन नहीं हुए कैरियर में, मेडिकल में, तो मैं रोज़ करवाती रही एक्यूपंक्चर। और जैसे ही बच्चों के एडमिशन हो गए तो मुझे अपने आप ही नींद आने शुरू हो गई। नाजरीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video, and press the bell icon for more updates.